इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज, मेहरौनी, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मलैया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ। नमो अरिहंतार्णं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्यार्णं, नमो वज्रायार्णं, नमो लोये सर्वशाहूर्णं। पंच परमिष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सुबह के समय हम लोग स्नान आदि करके मंदिर में स्वाध्याय, शांति धारा आदि कर लेते हैं, मगर गुरुजी शाम को हम लोग बिना स्नान किए हुए जाते हैं और स्वाध्याय आदि कर सकते हैं क्या? स्वाध्याय आदि तो होता ही है, जो परंपरा है हमेशा से होता आया है, करते आए हैं, कर सकते। इंजीनियर सी.के. जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई पड़ोसी व्यक्ति अपने अहम के कारण कोई कटाक्ष करता है तो बोलना हमारा उससे बंद हो जाता है, और जबकि वह व्यक्ति जब तक अपने अहम के कटाक्ष को स्वीकार नहीं करता तब तक बोलना बंद रहता है। इस प्रक्रिया में हमें क्या कोई दोष लगता है, और लगता है तो इसका निराकरण क्या? ये तो आपके अभिप्राय के ऊपर आश्रित है। यदि आप मौन इसलिए हैं कि कसाय की वृद्धि ना हो तो कोई बात नहीं, तो आपका भाव क्या है, उस भाव के कारण आपके परिणाम, यदि आपके परिणामों में शांति है तो कोई बाधा नहीं। दोषवादे च मौन्यम, जब सामने वाले में विशेष दोषों का दृष्टिगोचर हो तो मौन धारण करने की बात आचार्यों ने कही है। नविता जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति को चारों गतियों में कहा है, जबकि सम्यक चारित्र को 2 गति में कहा है। ऐसा क्यों? जब सम्यक दर्शन को प्राप्त करके बनाए रखा जा सकता है तो चारित्र को क्यों नहीं? चारों गतियों में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, और तो 2 गतियों में सम्यक चारित्र को क्यों प्राप्त करते हैं, बाकी 2 में क्यों नहीं करते? सम्यक दर्शन अलग चीज है, वो एक अंदर मन का विषय है, ज्ञान का विषय है, श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा नहीं रहती, लेकिन चारित्र के लिए, क्रियाओं का पालन करने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल की जरूरत पड़ती है। यहीं भारत में देख लीजिए, जहाँ कुएं आदि का पानी का उपलब्धि नहीं है, वहाँ मुनि महाराज का विहार नहीं हो सकता, प्रतिमाएं आदि लेने में परेशानी होती है। तो ये चारित्र के लिए, पालन करने के लिए, क्योंकि चारित्र सम्यक दर्शन अलग चीज हो गई, और चारित्र में क्रिया करना पड़ती है, और क्रिया के लिए पर निमित्त की जरूरत पड़ती है, इसलिए। अभिपिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मृत्यु के समय आत्मा अलग है, शरीर अलग है, पर्याय परिवर्तित होती है, ये श्रद्धांत तो बन गया, लेकिन जीते जी आत्मा और शरीर अलग अलग होने का श्रद्धांत क्यों नहीं बन पाता? क्या कारण है? क्योंकि
शरीर एक कितना उपकारी है, तो उपकारी को अपने से अलग करना बहुत बड़ी तत्व दृष्टि चाहिए, क्योंकि शरीर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। नौ कर्म के बिना कर्म भी फल नहीं दे पाते अपना विशेष रूप से। इसलिए कर्म को, शरीर को और आत्मा को पृथक अनुभूति करना कठिन हो जाता है, क्योंकि इसका संश्लेष संबंध है। जैसे दूध में पानी मिलाने के बाद उसको अलग करना साधारण रूप से संभव नहीं है गर्म किए बिना। गर्म किए बिना दूध में मिले हुए पानी को अलग देखना संभव नहीं है। इसी प्रकार से आत्मा और शरीर को जब तक तप रूपी अग्नि में गर्म नहीं करोगे, तब तक शरीर आत्मा में अलग अलग अनुभूति हो ही नहीं सकती। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया कि जब तक दूध को जब तक व्यक्ति तपेगा नहीं, तब तक वह भेद विज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। शरीर के प्रति कष्टों के समय यदि हम कष्ट के रूप में अनुभूति न करें, तब कहीं जाकर के भेद विज्ञान की उपलब्धि होती है। श्रीमती नीलिमा जैन सागर से पूछती हैं, औपशमिक आदि 5 भाव हैं, इनके साथ सम्यक दर्शन को रखा जाता है, तो भाव और सम्यक दर्शन का क्या संबंध है? 5 भाव जो हैं वे सम्यक दर्शन के साथ घटित होते हैं, ऐसा नियम नहीं। और जो औदैहिक भाव और जो अंत में पारिणामिक भाव है, इससे सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। उपशम, छायक और क्षयोपशम, ये चौथे गुण स्थान तक सम्यक दर्शन के रूप में परिणत होते हैं, ऐसा मानना। वंदना जैन बड़ौद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पंचम काल में अगर किसी का आयु कर्म 80 वर्ष है और उसे 60 वर्ष के आसपास कोई असाध्य बीमारी हो जाए, तो क्या उसका अकाल में बीमारी के कारण मरण हो जाता है? किसी भी कारण अकाल मरण होने के कई कारण, बीमारी भी हो सकती है, अन्य कारण भी हो सकते हैं। श्रीमती कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक साथ एक टोक से करोड़ों लाखों मुनिराज कैसे मोक्ष जा सकते हैं? एक टोक से क्यों? एक स्थान पर एक बार एक साथ थोड़ी गए हैं, वो असंख्यातों वर्षों का काल है। आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी के बीच में कुछ कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष हैं, यानी असंख्यात वर्ष हैं। ये तो बहुत कम गए। लाखों वर्षों में एक मुनिराज घटित होगा। अब लाख वर्ष पहले कोई एक महाराज गए, दूसरा 1 लाख वर्ष के बाद गए। पूरा यदि औसत निकाला जाए तो जो करोड़ों की संख्या दी है, वो 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बीच में काफ़ी अंतराल पड़ जाएगा। एक साथ नहीं गए हैं, अलग अलग समय में गए हैं। इंजीनियर M.K. जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आगम क्या है? प्राकृतिक संस्कृत और अपभ्रंश में लिखा हुआ साहित्य जो है वही आगम है क्या? आगम का अर्थ होता है जो प्राचीन काल से पूर्व से विषय चला आ रहा है, उसमें किसी ने कोई हेर फेर नहीं की, परिवर्तन कर नहीं सकता, उसको बोलते हैं आगम। आशमंतात, चारों तरफ से परंपरा से आ रहा है, आया हुआ है, हमने नहीं बनाया, अनादिकाल से वो चल रहा है। मेरु 1 लाख योजन का होता है तो होता है, 8 कर्म होते हैं तो होते हैं। ये सब आगम के अंतर्गत आता है। जो किसी के विचार नहीं हैं, जो किसी का मत नहीं है, जो किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया हो, अनादिकाल से जो परंपरा से हमें प्राप्त होता है, उसको आगम बोलते हैं। N.K. जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर उत्कृष्ट परंपरा के परिचारक होते हैं एवं सामान्य स्थिति में
गर्भकाल 9 महीने होता है। यदि हम प्रथम तीर्थंकर से 24 तीर्थंकर के गर्भ का व जन्म का काल का अंतर निकालते हैं तो 8.5 महीने से लेकर 10 महीने तक आ रहा है। तो उत्कृष्ट गर्भकाल क्या माने? उत्कृष्ट गर्भकाल 10 महीने का भी होता है। कई लोगों का 10वें महीने में प्रवेश होने के बाद जन्म होता है और कई लोगों का 7 माह में भी जन्म होता है। 7 से लेकर 10 के बीच में कभी भी जन्म हो सकता है। 7 मास वाले भी जीव जीवित रहते हैं। श्री कृष्ण का जन्म 7 माह में हुआ था और देखो नारायण बने, शक्तिशाली बने, सुदर्शन हुए, सुदर्शन चक्र चलाने वाले हुए। 7वें माह के बाद व्यक्ति अपने आप में पूर्ण जन्म लेने के योग्य हो जाता है और 10वें माह तक प्रायः बहुमत से 9 माह निश्चित किए गए हैं कि 9वें माह में बहुमत से हो जाता है, लेकिन कुछित का जाते 10वें माह में भी होता है, उसके पहले भी होता है। यशवंत सिंघई रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कहा जाता है कि दुआओं में दम होती है। पूछ श्री इस संबंध में मेरी जिज्ञासा है कि जैन आगम के अनुसार दुआएं किस प्रकार से काम करती हैं? दुआ शब्द का प्रयोग तो जैनाचार्यों ने नहीं किया, लेकिन भावना शब्द का प्रयोग किया है। भावनाओं के माध्यम से यदि सामने वाले से हमारा अटैचमेंट है, संबंध है, उसके सुख और दुख से हम दुखी हैं, तो हम अपनी भावनाओं के माध्यम से उसका भी हित कर सकते हैं। इधर आपने शांति धारा की, अस्पताल में मरीज बेहोश पड़ा है और उसके कारण से आप दुखी हैं, तो अब आपने शांति धारा की तो कर्म कहता है कि तुमने शांति धारा की, मैं तुम्हें सुखी करना चाहता हूँ और तुम्हारा संबंध है कि वो सुखी हो तो मैं सुखी हूँ, तो कर्म को तुम्हें सुखी करने के लिए उसको सुखी करना पड़ेगा क्योंकि तुमने शांति धारा की है। ऐसा सिस्टम होता है। ये भावना आपकी वहाँ जा रही, क्योंकि उसने नहीं किया तो उसको पूर्णबंध होने वाला नहीं है। शांति धारा से तुम्हें पूर्णबंध होगा, जो बेहोश पड़ा है उसको पूर्णबंध नहीं होगा, वो तो बेहोश पड़ा है, लेकिन आपकी शांति धारा उसके लिए कार्यकारी हो जाएगी, क्योंकि आपने शांति धारा की है और आप उसके दुख से दुखी हैं। तो कर्म कहता है, धर्म कहता है कि मुझे आपको सुखी करना है, और आप किसके कारण से दुखी हैं उसको सुखी करेंगे तब तुम सुखी होगे। तो कर्म जाकर के उसकी उदीर्णा कराएगा, उसको सुखी कराएगा, और शांति धारा से तुम कहोगे वो व्यक्ति सुखी हो गया। वो नहीं हो गया, तुम सुखी हो गए हो, क्योंकि तुम्हारा उससे संबंध था। ऐसा। श्रीमती गुणमाला जैन रुठियाई गुना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, राग और मोह में क्या अंतर है? राग और मोह, राग एक पर्टिकुलर मोहिनी कर्म का एक अंश है। मोह एक संपूर्ण मोहिनी का नाम है, जिसमें मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी भी आता है। मोह शब्द कहने से मिथ्यात्व भी आएगा, राग कहने से मिथ्यात्व नहीं आएगा, चारित्र मोहिनी आएगा। अंतर, राग एक छोटा शब्द है, मोह एक सबको समाहित करने वाला शब्द। इंजीनियर सीके जैन इंदौर से पूछते हैं, महाराज जी, निर्माण कांड में एक लाइन आती है, रावण के सुत आदि कुमार, इसका मतलब क्या है? इसके संबंध में दो मत हैं। एक मत है कि रावण का प्रथम पुत्र मेघनाथ था, इंद्रजीत जिसका नाम था, इसको ही आदि कुमार कहा है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि आदि कुमार नाम का कोई पुत्र अलग था, जो आदि कुमार ने रेवा तट नदी के द्वार से मोक्ष प्राप्त किया। बहुत आए तो मेघनाथ और इंद्रजीत का नाम ही, प्रथम पुत्र वही था, बड़ा पुत्र वही था। तो इंद्रजीत हमारे जैन दर्शन के अनुसार मुनि दीक्षा लेकर युद्ध के बीच में, जब ये युद्ध हुआ तो युद्ध के बीच में ही इंद्रजीत ने दीक्षा ली
और दीक्षा लेकर के मोक्ष प्राप्त किया। जैन दर्शन के अनुसार कुंभकर्ण आदि ये सब मुनि थे, मुनि बने, लेकिन बने सब युद्ध में ही हैं। युद्ध में जाकर के सबके लिए स्थितियाँ देख करके वैराग को प्राप्त हुए। कुंभकर्ण है, इंद्रजीत है आदि, ये सब मोक्षगामी जीव हैं। विवेक जैन जावर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो अंतरंग तप होते हैं उनमें विसर्ग तप का क्या अर्थ है? विसर्ग का अर्थ होता है ममत्व को छोड़ना। ममत्व को उतनी देर के लिए जब विसर्ग कर रहा है तो वह समस्त प्रकार के शरीर से, पर प्रत्ययों से ममत्व भाव को छोड़ देना विसर्ग कहलाता है। मनोज जैन सकरार से पूछते हैं, विपिन जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई व्यक्ति गुरु से कोई झूठ बोलता है, गलत कार्य करते हैं, ऊंचे पद के कारण मंच पर आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें कौन सा पाप लगेगा? अब देखो, झूठ बोलने का अभिप्राय देखा जाता है। वो झूठ किस रूप में बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, ये सब जितने पाप हैं प्रातःकाल प्रवचन में चल रहे हैं ना, उसका भाव क्या है, परिणाम क्या है, उस कारण से हानि लाभ क्या है, इन सब बातों पर विचार किया जा सकता है। अंकित जैन शिवरावती कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या जैन धर्म में गर्भ संस्कार की परंपरा क्या है और ये गर्भ संस्कार कौन से महीने में किए जाते हैं? पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने गर्भान्वय क्रियाएं लिखी हैं महापुराण के अंदर। उनमें 53 गर्भान्वय लगभग क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं में उन्होंने सारे संस्कार दिए, कौन से माह में क्या क्या संस्कार करना चाहिए, किस प्रकार के परिणाम करना चाहिए। गर्भान्वय क्रिया नाम का एक अध्याय है, उसको पढ़ लेना चाहिए, उसके अनुसार कर लेना चाहिए। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने बताया कि 13वीं पर मृत्यु भोज होना बड़ा दोष है, पर इसी अवसर पर अक्सर पुत्र की पगड़ी बंधन की रस्म होती है, तो एक खुशी का अवसर होता है, तो उस पगड़ी रस्म के उपलक्ष्य में क्या हम भोजन आदि दे सकते हैं? पगड़ी रस्म के उपलक्ष्य में भोजन जो दिया जाता है वो ऐसे मौके पर नहीं दिया जाता है कि बाप तो मर गया और बेटा पगड़ी पर बैठ रहा है। वह पगड़ी का भोजन नहीं है। उस प्रकार की स्थितियों को सामने लाने पर, क्योंकि वो गम के साथ हो रहा है और उसको 13वां ही कहते हैं। पगड़ी की रस्म का जैनागम में कोई उल्लेख नहीं किया गया। 13वें और तीसरे के दिन जो भी क्रियाएं आप लोगों के बीच में चलती हैं, आगम में, शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। 13वें दिन पगड़ी की रस्म होना चाहिए, शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं लिखा। इसलिए हमारे यहाँ तो 13वां लिखा है, उसके उपलक्ष्य में भोज आदि होते हैं, तो ये ठीक नहीं माने गए। हेलो, चलिएगा आप सीधे दर्शकों के मध्य चलते हैं। श्रोतागण तैयार रहें और आपके प्रश्नों में सबसे पहले प्रश्न पूछ रहे हैं दिलीप जी जैन आगरा। दिलीप जी जैन आगरा तक माइक पहुंचाया जाए और उसके बाद तैयार रहें महेश जैन SBI कमला नगर। परम श्रद्धे मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छोलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाश्री, मेरी जिज्ञासा है कि अगर कोई मंदिर का नियम लिए होता है और अगर वो बाहर जाता है, वहाँ पर दिगंबर मंदिर नहीं है, श्वेतांबर मंदिर है, तो क्या वो उस मंदिर के दर्शन करके नियम की पूर्ति कहलाई जा सकती है? इसी के साथ नाम ही जब अलग हो गया, व्यवस्थाएं अलग हो गई, तो क्यों मिलाने का प्रयास करते हो? जहाँ स्पष्ट ही उल्लेख है कि एक धागा भी जहाँ मूर्ति पे पड़ जाता है
तो वो मूर्ति अपूजनीय हो जाती है दिगंबर धर्म के अनुसार। अकलंक स्वामी को जब मूर्ति को लांघने की बात कही, उन्होंने एक धागा डाल दिया था। तो जैन दर्शन जब सवस्त्र को गुरु ही नहीं मानता है, तो सवस्त्र अवस्था भगवान की कैसे हो सकती है? भगवान को सवस्त्र अवस्था मानना संभव ही नहीं। मुनि महाराज को भी सवस्त्र मानो फिर, तो ऐसा नहीं है। दिगंबर धर्म का जो सिद्धांत है उसका स्पष्ट लिखा कि देव का स्वरूप क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है, वो जरूर उस पर ध्यान रखना। नाम अकेले से कुछ नहीं होता, नाम के साथ वैसा भेष भी होना चाहिए। जी महाराज। अस्त्र वस्त्र शस्त्र से जो रहित हैं वही अरहंत और दिगंबर मुनि कहलाते हैं। जी महाराज, इसी के साथ 2 दिन पहले प्रवचन में सुना था कि भक्त को भगवान से नहीं भगवान को चाहिए। तो जैसे महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा था भगवान को, तो जैन आगम के अनुसार श्री कृष्ण को हमें किस रूप में देखना चाहिए? आपने कहा कि भक्त को भगवान से नहीं मांगना चाहिए, भगवान चाहिए। उन्होंने श्री वैसे एक प्रश्न एक बार में पूछा करिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा था, सेना नहीं मांगी। हाँ, तो क्या देख रूप मतलब क्या? और नमस्कार कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं कि नहीं? गाइड कर सकते हैं, निर्देशन दे सकते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को कोई पाबंदी नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति कुछ भी छीन लो आप, उसके पास 100 कलाएं होती हैं। कितनी भी चीजों को आप कितनी कर लीजिए। एकलव्य का अंगूठा छीन लिया द्रोणाचार्य ने, उसने बाएं हाथ से चलाना शुरू कर दिया। दोनों हाथ के छीन लो तो पैर से चलाना शुरू कर दे, पैर भी छीन लो तो दांतों से भी चला सकता है। कलाकार की कोई वर्जा नहीं होती। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके पास इतनी कलाएं होती हैं कि किसी एक चीज चले जाने से वो नहीं होते। श्री कृष्ण इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े नीतिज्ञ थे कि उनको सुदर्शन चक्र की जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपनी बुद्धि रूपी चक्र से अपने पक्ष को जिता दिया। बड़ी सुदर्शन का बुद्धि चक्र तो था, और बुद्धि चक्र के माध्यम से महाभारत को किस किस प्रकार के मोड़ दिए वो सब आप लोगों ने देखे होंगे। चलिए अगला प्रश्न महेश जैन SBI, और उसके बाद तैयार रहेंगी अरुणा जी जैन। तैयार रहें। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी जो जिज्ञासा है वो शेखर जी से संबंधित ही है। ज़्यादातर तीर्थंकरों के शासनकाल में हजारों लाखों वर्षों का गैप है, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान और महावीर स्वामी के शासनकाल में लगभग 300 साल का फर्क है। तो उस शासनकाल में 82,84,45,742 मुनि सिद्ध हुए। तो उसमें प्रतिदिन लगभग 7,000 से ज़्यादा मुनि रोजाना सिद्ध हुए, ऐसा उस समय था। प्रसंग आपका पार्श्वनाथ भगवान के भगवान में 300 साल का अंतर है। तो उसमें जो मुनियों की संख्या बताई, तो वो 300 साल में इतने मुनि मोक्ष चले गए क्या? संख्या कितनी? 82 करोड़ 84,84,45,742 मुनि सिद्ध हुए पार्श्वनाथ भगवान के शासनकाल में, मोक्ष गए हैं जी। तो पारसनाथ से लेकर महावीर स्वामी के शासन काल में मोक्ष गए। जी जी जी। हाँ, तो क्या पड़ता नहीं? तो मेरा जिज्ञासा ये है कि 300 वर्ष का शासन काल है लगभग उनका। कहाँ से गए मोक्ष? वो शिखर जी से सिद्ध स्वर्णभद्र से गए। ये कहाँ लिखा कि पारसनाथ और महावीर स्वामी के बीच से गए? टोंक का नाम लिखा है। वो पारसनाथ का कौन सा कूट है? स्वर्णभद्र कूट से गए हैं, पारसनाथ टोंक से नहीं गए जी। स्वर्णभद्र कूट से पारसनाथ टोंक आगम में नहीं है, स्वर्णभद्र कूट है। जी 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 जी। तो स्वर्णभद्र कूट तो पारसनाथ के पहले भी था जी। ये कहीं उल्लेख नहीं लगा कि पारसनाथ और महावीर स्वामी के बीच में गए जी। और पारसनाथ टोंक तो आपने नाम रख लिया। नहीं। हाँ, नहीं तो आपने है ना, अपन सब ने अपन पारसनाथ टोंक से नहीं गए, स्वर्णभद्र कूट से गए। और स्वर्णभद्र कूट पारसनाथ के पहले भी था। तो वो स्वर्णभद्र कूट की संख्या है
ना कि पारसनाथ के टोंक की संख्या है। जी जी और पारसनाथ और महावीर स्वामी के बीच का काल नहीं है ये पूरे एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में उस स्वर्णभद्र कूट से इतने मोक्ष पधारे। ये कहते कि पारसनाथ के साथ इतने गए महावीर, तो ऐसा उल्लेख कहीं आगम में नहीं पड़ा। तभी तो मुझे आप बोल रहे तो मुझे समझ में कि कहाँ लिखा है ऐसा। मैंने मैंने कहीं पढ़ा है महाराज जी, शासनकाल 258 वर्ष लिखा, कहीं 270 पढ़ा कहीं पे। नहीं, वो लिखने वाले ने गलत लिख दिया। स्वर्णभद्र कूट से वो संख्या गई है जी। और स्वर्णभद्र कूट भगवान पारसनाथ के पहले था। पारसनाथ मोक्ष गए तो वो स्वर्णभद्र कूट है कि स्वर्णभद्र कूट था सो पारसनाथ वहां से मोक्ष गए। जी जी पहले क्या था? पहले था स्वर्णभद्र कूट। हाँ, स्वर्णभद्र कूट था, बहुत सारे मोक्ष गए। क्या बात? अच्छा महाराज जी एक बात हो, क्या हम घर पर अपने भाववंदना कर सकते हैं? शिखर जी की भाववंदना कर सकते हैं घर पर? क्यों, खूब करो ना, 24 घंटे करो। मैं सुबह करता हूँ महाराज जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका रहा। और अगला प्रश्न अरुणा जी तैयार रहेंगी और उसके बाद महेंद्र जी जैन SBI से हैं, वो भी तैयार रहें। बीतरागी दिगंबर गुरुओं के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है, समुद्घात किसको कहते हैं? समुद्घात का अर्थ है किसी विशेष प्रसंग कर आत्मा के प्रदेशों का शरीर के बाहर फैल जाना, फैल जाना। अब वो समुद्घात कई प्रकार का होता है। जब व्यक्ति कसाय करता है, तीव्र कसाय करती है, तो आत्मा अपने शरीर से दुगनी प्रमाण फैल जाती है। जैसे मान लीजिए व्यक्ति 6 फुट का है तो आत्मा के प्रदेश नीचे ऊपर 18 फीट फैल जाएंगे। ऐसे में मान लो 2 फुट है व्यक्ति का, तो वो जाकर के 6 फुट के आत्मा के प्रदेश पहुंच जाते हैं कसाय समुद्घात में, वेदना समुद्घात में। और समुद्घातों में विक्रियक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, आहारक समुद्घात, केवली समुद्घात। इन समुद्घातों में आत्मा अपने विवक्षित समुद्घात के अनुसार आत्मा फैल जाती है। इस शरीर को नहीं छोड़ेगी, आत्मा फैलती जाती है, उसको समुद्घात बोलते हैं। नमस्ते मान जी। चलिएगा, महेंद्र जी आ जाएं और उसके बाद तैयार रहें पायल जी, पायल जैन। महाराज जी के चरणों में तिरुवार नमोस्तु 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 चुल्लगी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, जिज्ञासा है कि देव शास्त्र गुरु के प्रति हमें किस तरह से बैठना चाहिए और इस अनजाने पाप से हमको किस तरह से बचना चाहिए? देवशास्त्र गुरु के सामने अभी मत पूछो तो अच्छा है, क्योंकि अभी इस पंडाल में आपातकाल चल रहा है। हाँ, आपातकाल में ये सारे कानून लागू नहीं होते हैं। आपातकाल नहीं होता तो इस पंडाल में एक कुर्सी भी नहीं होती। लेकिन विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। विपत्ति काल में मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जाता है, क्योंकि बरसात का समय है, मौसम है, पानी है, तो अभी आपातकाल है। बाकी अच्छे से बैठना चाहिए, पैरों को आगे नहीं फैलाना चाहिए, पलौथी लगा के बैठना चाहिए। बहुत सारे अभी आपातकाल में छोड़ो, बाद में बता देंगे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। जरा तालियां बजा दीजिए जरूर। चलिए पायल जी, और इसके बाद तैयार रहें हजारी लाल जी जैन। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनि श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि आपने एक बार जिज्ञासा समाधान में बोला था कि अपनी जो स्पिरिट है, आत्मा है, वो 90 की डिग्री में निकलती है, चाहे वो स्ट्रेट निकले, लेफ्ट निकले, राइट निकले। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि वो स्वर्ग और नरक वो कब जाती है? क्योंकि उसके मतलब बहुत जल्दी वो किसी और जीव में प्रवेश कर जाती है, तो वो स्वर्ग नरक कब जाती है? और दूसरी बात ये कि उसको जो कहते हैं कि एक बीच में नरक में नदी पड़ती है और व्यंतर देव मिलते हैं स्वर्ग में, तो क्या ये कब मिलते हैं उसको? पहली बात तो आत्मा जो जाती है 90 डिग्री से जाती है, या तो सीधी जाएगी या 90 डिग्री से एंगल बनाती है। तो जिस समय नरक जाएगी तो नरक में भी उसी एंगल से जाएगी। मान लो नरकों में व्यक्ति जहाँ बैठा है वहीं से नरक जाएगा तो सीधा चला जाएगा। मान लीजिए नरक के उस कोने में जाना है
तो पहले आत्मा उस कोने का एंगल बनाएगी, फिर जाएगी। वो तो नरक स्वर्ग कहीं भी जाना है, वह जो 90 डिग्री का एंगल है वो तो बनाना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। दूसरा क्या था कि व्यंतर देव हमें कहाँ मिलते हैं? व्यंतर देवों का वास मध्यलोक में ही होता है। ऊपर जो मध्यलोक है, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं जहाँ पर परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे स्थानों पर व्यंतर लोग वास करते हैं जहाँ काल का परिवर्तन नहीं होता। जैसे विद्यार्थ पर्वत है, भोग भूमि के स्थान हैं, परिवर्तनशील भरत और ऐरावत में किसी भी स्थान पर उनका निवास नहीं होता है। बिहार क्षेत्र होता है लेकिन निवास उनके मध्यलोक में होते हैं। नरकों में कोई नदी आदि नहीं होती है, वो मात्र नारकियों को दुख देने के लिए दूसरा नारकी नदी का रूप धारण कर लेता है, इस अपेक्षा। हाँ, हजारी लाल जी साहब ले लें। और इस बीच में एक मंगल कलश की घोषणा हमें मिली है। मनीष जैन, पीके जैन, प्रद्युम्न कुमार जैन, पायल जैन, ममता जैन, बलकेश्वर, कमला नगर, आगरा, वो हैं क्या यहाँ पर? नमोस्तु महाराज जी। हाँ, हजारी लाल जी साहब 2 मिनट, मैं अनुरोध करूंगा वो यहाँ पर आकर यहाँ से कलश ले लें और स्थापित करें। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात साथियों बताना चाहूँगा, अभी भैया जी बता रही थी उनको कि 2 माह पूर्व उन्हें स्वप्न में दिखा था कि पूज्य गुरुदेव आगरा नगर की ओर बढ़े चले आ रहे हैं, तो इनका स्वप्न साकार हो गया। बहुत बहुत बधाई। हजारी लाल जी साहब, आपका प्रश्न है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि तीसरा जो गुणस्थान है सम्यक मिथ्यात्व, इसे जात्यंतर प्रकृति कहा है। तीसरा जो गुणस्थान है सम्यक मिथ्यात्व, इसे जात्यंतर प्रकृति कहा है। तो जात्यंतर प्रकृति का क्या अर्थ है? जात्यंतर का अर्थ है ना इस जाति की है ना उस जाति की है, उसे जात्यंतर बोलते हैं। तीसरी ना तो सम्यक है ना मिथ्यात्व है, सम्यक मिथ्यात्व से अनुरूप है। जैसे दधी गुणवत, दधी और गुड़ मिलाने के बाद अलग मादक तत्व आता है, वो दही में भी नहीं है, गुड़ में भी नहीं है, तो ये कहलाती जात्यंतर। 2 वस्तुएं जब मिलती हैं अपना स्वरूप छोड़ करके एक नए स्वरूप में जब प्रकट होती हैं उसे जात्यंतर बोलते हैं। जैसे अमृतधारा है तो ये जात्यंतर प्रकृति है, जात्यंतर है, क्योंकि ना तो वो पेपरमेंट है, पेपरमेंट का स्वभाव भी नहीं है, लेकिन पेपरमेंट है, कपूर है, अजवाइन का फूल है, ये तीनों चीज़ें उसमें मिली हैं, लेकिन तीनों चीज़ों ने अपना स्वरूप छोड़ करके अमृत धारा का रूप ले लिया। अमृत धारा जब गर्मी चढ़ेगी तो अमृत धारा से शांत होगी, पेपरमेंट से नहीं होगी। तो इसी प्रकार से स्थिति बनती है कि जात्यंतर कहलाती, अपनी जाति को छोड़ करके अन्य स्वरूप प्रकट करना, ये जात्यंतर कहलाता। महाराज जी, यहाँ अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व दोनों का ही उदय नहीं है, सर्वघाती भी कहा है ऐसे। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का उदय नहीं है यहाँ पर, दोनों नहीं है। जी महाराज जी। ना मिथ्यात्व का उदय है ना अनंतानुबंधी का उदय है, अप्रत्याख्याना वर्णी कर्म का उदय है। अनंतानुबंधी के 2 गुण स्थान, पहला दूसरा, अप्रत्याख्यान के 2 गुण स्थान तीसरा और चौथा, संजुलन के गुण स्थान जो ऊपर हैं, तो वहाँ अनंतानुबंधी का भाव, क्योंकि उसका काल इतना छोटा काल है और सम्यक मिथ्यात्व मिश्र काल होने से निकृष्ट परिणाम नहीं बन पाते, क्योंकि वहाँ सम्यक का अंश भी है, मिथ्यात्व का अंश, इसलिए अपेक्षा। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। चलिए अगला प्रश्न मैं बुला रहा हूँ मुस्कान जी जैन। और जिससे पहले मुस्कान जी प्रश्न पूछे, यहाँ पर 2 ऑनलाइन भक्ति कलश आए हमारे मध्य। स्वाति, अंकुर, समर्थ, सक्षम, श्वेता, मनीष, नमामि, अतिशय, मधुबाला मुरादाबाद से आए हैं और जयपुर, ये परिवार वहाँ से है। और एक और कलश आया है, भक्ति कलश ही है वो भी, विनायक, छवीलदास, शांति, सचिन, रिंकी, रिया, तोषित दोषी परिवार, ईडर, गुजरात। बहुत बहुत साधुवाद इन दोनों परिवारों को। चलिए पूछेगा
मुस्कान जी। हेलो महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी ये संग का समाधान करिए कि आहार के समय में मोबाइल ले आना चाहिए कि नहीं? नहीं ले जाना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि मोबाइल को ना तो आप धोते हो, पहले उसको सोला का करो नहाओ, जैसे तुमने नहाया उसको भी नहाओ। और दूसरी बात है, मोबाइल के अंतर्गत अनेक प्रकार की वर्णनाएं भरी हैं, उस समय नहीं ले जाना ही श्रेष्ठ है। अब कुचित का जाते ले जाते हैं तो हम उसका अंतराय नहीं करते, अशुद्ध नहीं मानते, वस्तुतः ले नहीं जाना चाहिए। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान आदि के समय आहार दान आदि में मोबाइल नहीं रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। अगला प्रश्न के लिए संजय जी जैन आगरा आ जाएं और उसके बाद तैयार रहेंगे नूतन जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि शाश्वत अष्टापद कौन सा है? कुछ लोग बद्रीनाथ बताते हैं, कुछ लोग कैलाश पर्वत बताते हैं। कैलाश पर्वत को ही मानते हैं। बद्रीनाथ में अपना जिन मंदिर जिन मूर्ति है आदिनाथ भगवान की, ये बात अलग है, लेकिन अष्टापद का ओरिजिनल स्थान जो है अष्टापद ही है। 8 चोटियाँ जहाँ एक साथ विद्यमान हैं उसको अष्टापद बोलते हैं। अब वो स्थान हमारे द्वारा आज वर्तमान में चिन्हित नहीं किया जा पा रहा है कि अष्टापद का पॉइंट टू द पॉइंट क्या है, वो नहीं कह पा रहे हैं ऐसा। नमोस्तु महाराज जी। चलिए इसके बाद मैं नूतन जी आप तैयार रहें और मैं बता दूं आज कलश स्थापित करने के सौभाग्यशाली परिवार आ जाएं। प्रदीप आशा चांदूवाड़, हर्ष तरुणा चांदूवाड़ और तपन प्रकृति चांदूवाड़, आप आ जाएं। एक और नाम मैं बोल रहा हूं जो आ जाएं, श्रीमती गुणमाला जैन, डॉक्टर पवन जैन, डॉक्टर दामा जैन, क्षमा जैन, सम्यक जैन और संयम जैन, राहुल विहार, शमशाबाद रोड, आप लोग आ जाएं। नूतन जी। गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु भगवान नमोस्तु। इक्षामी महाराज, इक्षामी महाराज, इक्षामी महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि अष्टमी चतुर्दशी जैसे जीवन पर्यंत लेते हैं लोग ये व्रत, तो उसके उपलक्ष्य में हमें उद्यापन करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? यदि आपने अष्टमी चतुर्दशी व्रत कथा के रूप में लिया है तो 14 वर्ष की अष्टमी, 8 वर्ष की, इसकी कथा भी है जी। और सामान्य रूप से अष्टमी 14 लिया है तो कोई उद्यापन करने की जरूरत नहीं, जीवन भर करते रहिए। यदि बंद करोगे तो उद्यापन करना पड़ेगा, और बंद नहीं करते हो तो कोई उद्यापन की जरूरत नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, पंडित वीरेंद्र जी शास्त्री आ जाइए। वीरेंद्र जी शास्त्री। और इस बीच एक और कलश स्थापित करने का परिवार संजय कुमार जी जैन एडवोकेट, रीतू जैन, उत्सव जैन एडवोकेट, ताजगंज मंदिर प्रांगण आ जाए। मंदिर प्रेसिडेंट आ जाइएगा। हे आज के 21वीं शताब्दी के समन्तवत परम प्रिय भगवान मुनपुंगव स्वामी जी को नमस्तु नमस्तु नमस्तु। शुल्लक जी को इक्षामी इक्षामी। महाराज जी एक बहुत बड़ी आज जैन समाज के साथ समस्या है कि एकत्व विभक्त परिवारों के कारण परिवार इतने टूटते जा रहे हैं कि धर्म, संस्कृति, सभ्यता सबको नष्ट होती जा रही है। और ख़ास करके जब बच्चे जॉब में जा रहे हैं बाहर, हम उनको कोई संस्कार नहीं दे पा रहे, ना वो संस्कार निभा पा रहे। इससे भी बड़ा दुर्गुण ये है कि अब होड़ युवतियों में भी लग गई है कि युवती भी युवकों से आगे निकलना चाहती हैं। तो जहाँ युवक और युवती दोनों जॉब में है वहाँ तो धर्म उस परिवार में चले, ये बड़ा असंभव है। कृपया इस पर मार्गदर्शन दें। मैं कई बार इस पर बोल चुका हूँ कि एकल विहार होने का कारण है आज की वर्तमान एजुकेशन। आज तुम बच्चे को 5-6 साल का होते ही हॉस्टल में डाल देते हो, और उस समय वो कम से कम 15-20 साल पढ़ता है।
और नौकर के हाथ की रोटी खाता है। जब वो बचपन में नौकर के हाथ की रोटी से ज़िंदगी चल गई तो बड़ा होने के बाद कहता मम्मी पापा की ज़रूरत क्या है। पहले लोग होते थे घर में रहता था घर के माँ बाप की 20 साल रोटी खाता था तो उसका असर रहता था। आज वर्तमान में जो पाश्चात्य संस्कृति है उसने तुम्हें इस कगार पर लाके रख दिया कि व्यक्ति किसी से भी अपने आप के संबंध बनाना नहीं सोचता, उसको मात्र अपनी जिंदगी दिखती है। उपकारी शब्द तो हमारे जीवन से हटता ही जा रहा है। तो आज वर्तमान के एजुकेशन जो हैं अब उसके संबंध में मैं क्या करूं, बहुत बार बोल चुका हूं और युवतियों के लिए मैं सदा बोलता हूं कि पुरुषों से आगे तो निकलने की बात छोड़ो, पुरुषों के जो कार्य हैं पुरुषों को करना चाहिए, महिलाओं के कार्य महिलाओं को करना चाहिए। और दोनों का एक अपने अपने आप में जो दायरा बना है, सीमाएं बनी हैं, उन सब के लिए पालन करना चाहिए। लेकिन आज जिस युग का संस्कार आपको टीवी दे रहा है, जो आपको न्यूज़ दे रहे हैं, उन संस्कारों में आप हमारा संस्कार तो यूँ मानो कि बाजार में तू के बोलने के समान है। इसलिए अब ये संस्कार है धीरे धीरे विनाश की कगार है, यूँ मानना चाहिए। चलिएगा, अगला प्रश्न पूछने के लिए आ रहे रवि कुमार जी, तैयार रहें। और मैं आपको याद दिला दूं, पूज्य गुरुदेव ने कल बहुत सुंदर ढंग से परिभाषित किया था भक्ति कलश को अपग्रेड करने की बात पर। जो भक्ति कलश ले रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अनुमोदना, लेकिन उनका पुण्य केवल एक दिन का। लेकिन जो वो महाराज जी ने कहा कस्टमर है वो तो मात्र, लेकिन जो लोग भक्ति कलश से ऊपर मंगल कलश 5 कलश यानी ऊपर 11, 21, 31 जो भी ले रहे हैं शक्ति अनुसार, वो शेयर होल्डर के माफिक है, यानी पूरा चौमासा के वो मालिक हैं, शेयर होल्डर हैं। और जो पुण्य पूरे चौमासे का मिलेगा उनको अपने अंश के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। ये तो ध्यान रखिएगा, एक दिन का पुण्य लेना है या पूरे 5 महीने का पुण्य आपके खाते में आना है। आप चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं, कई लोगों ने अपग्रेड किया है, एक का 5 में हुआ है, सोचिएगा और अगर विचार आता है हमें बताइएगा। आप लाइव हैं और हम आपका नाम यहाँ घोषित करेंगे। और अगला प्रश्न पूछने के लिए आ रही हैं सुनीता जी जैन। गुरुदेव को सॉरी, उसके बाद रवि के बाद कोट कोट नमोस्तु इच्छामी। महाराज जी ये लब्धियाँ 5 होती हैं, इसमें एक आती है लास्ट में कर्ण लब्धि। तो ये क्या होती है और किस तरह से इसकी विशुद्धि होती है? लब्धि का अर्थ होता है प्राप्ति। जो परिणाम उसने अभी तक संसारी जीवों ने प्राप्त नहीं किए, ऐसी उपलब्धि बोलते हैं कुछ नई चीज हो। हिरास को उपलब्धि नहीं बोलते, उपलब्धि यानी प्राप्ति हो। संसार से हट कर के जो परिणाम आते हैं उनको उपलब्धि या लब्धि बोलते हैं। और महाराज जी ये जो है जैसे गृहस्थी में इतने हर समय संघर्ष के उसमें जो है जीव रहता है, माइक से बोले ठीक से। घर में जो है जीव संघर्ष में इतना बना रहता है और फिर बाद में अगर वो उसके उम्र इस तरह की होती है कि किसी आचार्य श्री के साथ दीक्षा लेने के जो है उसके भाव होते हैं, तो उस समय आचार्य श्री जो है वो मना कर देते हैं कि अब जो है इस तरह से जो दिक्कत है क्या है, अपने घर वालों को लेके आओ करो। आप पूछना क्या चाहते हैं? तो ये है कि जो है इस तरह से वो जीव किस तरह से कल्याण कर सकता है, उसका थोड़ा जो है मुझे वो बता, किस तरह से जो है कारण बन सकता है उसकी जो है, किस तरह से वो अपना कल्याण का कार्य कर सकता है। वृद्ध अवस्था में जब होते हैं तो सोच के दीक्षा दी जाती है, क्योंकि उस समय सबसे बड़ी समस्या है कि वो व्रत पालन करने में समर्थ है कि नहीं, समर्थ हो पाएगा या नहीं, ये देखा जाता है। कहीं वृद्ध अवस्था में दीक्षा ले ली, घर में वो सुखपूर्वक रहा है, अच्छे से रहा है, दादागिरी से रहा है, जब जो खाना पीना, और यहाँ पर तो समाज का करना बहुत मुश्किल है। ऐसे देखे लोग कि जो बाद में दीक्षाएं लेते हैं वो तो फिर बाद में कहते हैं अरे मैंने दीक्षा लेके गलती, घर में ही अच्छे थे।
इसलिए घर बसाने के पहले दीक्षा ले लोगे तो फिर क्या बोले, घर में अच्छे थे, घर था ही नहीं। इसलिए आचार्य से इसको गौण कर देते हैं, परिस्थितियों को देख करके, आप लोगों के संस्कार देख करके, परिणाम देख करके वो गौण कर देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा धर्म के प्रति जो अभी लगाव भाव है, कल के दिन वो हिरास भाव ना हो जाए, कहीं उपेक्षा भाव ना हो जाए। चलिए अगला प्रश्न है खुशबू जैन, और उसके बाद तैयार रहें वीरांश जैन। खुशबू जी। गुरुदेव के चरणों में बारम्बार नमस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम श्री जी को अभिषेक के लिए विराजमान करते हैं तो किस भाव में विराजमान करना चाहिए, और जब श्री जी का मार्जन करते हैं क्या विनय पाठ बोलना सही है क्या? देखो, भगवान को विराजमान करते समय यही बोलना चाहिए, यही भाव करना चाहिए कि हे भगवान, जैसे जल ढलने से शरीर का मैल धुल जाता है, ऐसे ही आपका अभिषेक करने से मेरे पाप कर्म धुल जाएं, इस अपेक्षा से अभिषेक के लिए विराजमान किया जाता है, और यही परिणाम उनके बने रहना चाहिए। और क्या? और श्री जी के मार्जन करते समय बिना आदि पाठ बोल सकते, कोई बात नहीं। नमोस्तु गुरु। हाँ, मास्टर वीरांश जैन, और उनके बाद तैयार रहें राजीव जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को वो इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि स्कूल के दिनों में मेरा मन करता है पर मैं मंदिर जा नहीं पाता, तो उसका मैं प्रायश्चित कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं जा पाते? महाराज श्री, सुबह 6 बजे स्कूल होता है तो स्कूल से आने के बाद चले जाओ, शाम को चले जाओ, लेकिन जाओ तो सही। नमस्ते। चलिएगा, बहुत बढ़िया। शाम को जाओ, सुबह नहीं जा पा रहे हो तो पूज्य पुंगा मुनिराज श्री के चरणों में मेरा सत नमन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में मेरा 13 बार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मैं ये जानना चाह रहा था, एक जिज्ञासा है कि हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो मंदिर में 24 भगवान का एक ही अतिशय है, एक ही ताकत है, एक ही बल है, तो क्या उस मंदिर के मूल नायक को हम अपना इष्ट देव बना सकते हैं? उसमें कोई दोष तो नहीं है? नहीं, कोई दोष नहीं, बना सकते। श्रीमती मनोरमा जी धुलियागंज तैयार आ जाएं, और इसके बाद तैयार रहिएगा विमल कुमार जी जैन जयपुर। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि से नमस्तु, छुल्लक जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। हे भगवान, ये जीव अनादिकाल से संसार में, या हमारी आत्मा अनंत कल्पकाल हो गए भ्रमते भ्रमते, लेकिन अभी तक हमको मुक्ति नहीं मिली। मगर हम ऐसा क्या शुभ कार्य करें जिससे कि हम हमारा मतलब उत्तम समाधि मरण हो और हमें मुक्ति जल्दी जल्दी से प्राप्ति हो। हे भगवान, ऐसा हमें उपाय बताइए। जैसा परिणाम करना चाहिए वैसे परिणाम नहीं किए। परिणामों में ऊहापोह, विकल्प, राग, द्वेष, मोह भरा रहता है, कसाएं भरी रहती हैं, ममत्व भाव भरा रहता है, तो कैसे मोक्ष मिलेगा? कोई व्यक्ति 100 साल तक एक ही क्लास में रहा, बोले महाराज जी मैं इस क्लास में 100 साल हो गए, पास ही नहीं हो पा रहा हूँ, पढ़ते हो कि नहीं? बोले नहीं, पढ़ता तो नहीं हूँ। तो उसी प्रकार के जिस प्रकार का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, विशुद्धि बढ़ाना चाहिए, वैसी विशुद्धि न होने से मोक्ष के दरवाजे सदा खुले रहने पर भी हम मोक्ष के दरवाजे में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ये अपने परिणामों की, कसायों की कारण से। महाराज, उत्तम समाधि मरण कैसे हो इसका? अच्छे से ममत्व भाव छोड़ो, घर गृहस्थी से भाव छोड़ो, पर्याय बुद्धि छोड़ो, तब कहीं जाकर के समाधि की तरफ बढ़ा जाता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सुनीता जी जैन अगला प्रश्न पूछ लें, और इसके बाद सत्येंद्र जी छिपी टोला हमारे।
सह संचालक। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी मेरा क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जैन व्यक्ति है, वो आपको आहार दे सकता है और मंदिर में अभिषेक पूजा कर सकता है और वो शूद्र है? नहीं कर सकते। नमोस्तु महाराज जी। सत्येंद्र जी, और उसके बाद तैयार रहें नूतन जी। हो गया नूतन जी का? हाँ हो गया। अनिल पाटनी जी तैयार रहें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रयवार नमोस्तु निवेदित करते हुए एक जिज्ञासा सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर के मन में आती है। गुरुदेव, पंडित बनारसी दास जी के समय में मुनियों का बताते हैं बहुत अभाव इस तरफ हुआ करता था और बनारसी दास जी मुनियों के दर्शन के लिए सदैव लालायित रहते थे। लेकिन वर्तमान में साधु संतों का अत्यधिक आवागमन देखने को मिलता है, सहज रूप से दर्शन भी देखने को मिलते हैं, लेकिन गुरुदेव आज उनके दर्शन करने वालों की संख्या घटती जा रही है और साधुओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है। हमारा युवा वर्ग या तो साधु होता जा रहा है और या अन्य मतों में जाकर के जैन धर्म को और दिगंबरत्व की संख्या को कम करता जा रहा है। गुरुदेव, चिंता का विषय सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ जो विवाह संबंध होते हैं उसमें पिंड शुद्धि, गोत्र शुद्धि, इन सब बातों को देखा जाता है और हमारे युवा और युवतियां अन्य धर्मों में जाकर के अपने विवाह संबंध कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव हम समाज को क्या संदेश दें कि हमारा ये दिगंबरत्व की संख्या बढ़ती रहे और हम दिगंबरत्व के अंतर्गत रह करके अपनी इस संख्या को बढ़ाएं ताकि हम अपने साधु संतों को अच्छे से पूजन कर सकें। ये प्रश्न ऐसे हैं जिन प्रश्नों का 50 बार समाधान देने पर भी सुधार नहीं होगा। मुनियों की संख्या बढ़ नहीं रही है, शून्य से संख्या जब बढ़ती है तो दिखता है बढ़ रही। अभाव से किसी व्यक्ति के पास 1 रुपया भी ना हो और 1 रुपया आ जाए, 2 रुपया आ जाए तो सोचता मेरे पास दौलत आ गई। आज मुनियों की संख्या कितनी है? 1000, 1500 मुश्किल से सब पछीधारी मिलाओगे तो ये संख्या कोई संख्या नहीं कहलाती। रही बात दर्शन करने वालों की, तो ऐसी बात नहीं है। यदि साधु सच्चा है तो आज दर्शन भी लोग लाइन लगा के करते हैं। साधुओं की संख्या बढ़ रही है कि साधुता की संख्या बढ़ रही है? यदि सही चर्या है, सही उनकी परिणति है, तो ऐसी बात नहीं कि आज साधुओं की कीमत नहीं है। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जैसे महाराज भी इसी पंचम काल में हैं। उनके दर्शन करने की संख्या घट रही है कि बढ़ रही है? बढ़ रही है। तो ऐसी बात नहीं, साधुता के कारण से, जब साधु ही इस प्रकार का नहीं है, साधु की चर्या ही वैसी है, और फिर तुम कहो कि दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ रही है, कम रही है, तो ये मैं नहीं मानता हूँ कि संख्या घट रही है। मैं तो मानता हूँ संख्या बढ़ रही है। नहीं महाराज जी, मैंने तो ये देखा है 40-45 साल में, 45 साल पहले जो संख्या थी दर्शन करने वालों की, आहार देने वालों की, आज वो संख्या 100 गुनी बढ़ गई है। बहुत सुंदर, वाह। आहार देने वाले पहले लोग चौके लगाए जाते थे, मुश्किल से लगते थे। वो 3-4 बूढ़े लोग हो जाते थे, वही आहार देते थे। छोरा छोरी कोई देते ही नहीं थे, कोई नहीं देते थे जवान। पर वृद्ध जो होते थे वही आहार दे पाते थे, और आहार के लिए चौके लगाना पड़ते थे आहार देने वाले। और आज इतने आहार देने वाले हैं कि हम देने वालों से परेशान हैं, परेशान हैं। हम सोच रहे हैं कम करो देने वालों, लेकिन वो बढ़ते जा रहे हैं। ये 50 साल पहले नहीं था। हर साल आहार देने वालों की संख्या बढ़ रही है, हर साल दान देने वालों की संख्या बढ़ रही है, हर साल भक्तों की संख्या बढ़ रही है, हर साल चतुर्मास का बहुमान बढ़ रहा है। बस होना चाहिए।
तो मैं तो आज बढ़ोतरी देख रहा हूँ, और घटोतरी वही है जहाँ कहीं ना कहीं साधु में कोई ना कोई कमी जरूर है, और कमी होने से फिर सब प्रकार की कमियां आ जाती हैं। रही बात आज के युवाओं का विधर्मी विवाह का, अब ये तो आप लोगों का, मैंने पहले ही कहा, को एजुकेशन जितना बढ़ेगा उतना ही ये दोष बढ़ेगा। और आप लोग अपने बच्चे बच्चियों को संस्कार दे करके कहें कि भाई इस प्रकार के करने से कितनी हानियां हैं। हम तो कभी कभी बताते ही हैं, लेकिन आज के 90% इससे विधर्मी संबंध कहाँ होते हैं? कॉलेजों में। 10% छोड़ दो, 90% लोग जिस प्रकार के जो केस हो रहे हैं वो पढ़ते समय हो रहे हैं। जो कोई एजुकेशन करते हैं उसी समय उनके संबंध चालू हो जाते हैं, उसी समय वो एक दूसरे को वचन दे देते हैं, एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। तो आप कोई एजुकेशन बंद करा दीजिए, बाकी ये सारी व्यवस्थाएं अपने आप सुधर जाएंगी। लड़कों के विद्यालय अलग हों, 8वीं कक्षा के बाद दोनों बच्चे बच्चियों के पढ़ाई के अलग अलग स्थान होना चाहिए। बस एकमात्र कारण से हम बच सकते हैं, अन्यथा तुम लाख समझाओ लाख करो, 2 जवान बच्चे बच्चियां एक टेबल पर 5-5, 6-6 घंटे क्लास में बैठेंगे, उनका आकर्षण एक दूसरे के प्रति होगा ही होगा। ये उनका दोष नहीं है, ये जवानी का दोष है। आकर्षण होगा ही होगा, क्योंकि जब बैठे, अब वहाँ पर ये निर्णय तो है नहीं कि भाई जैनी बैठेगा, अजैन कोई भी बैठता है। तो ये को एजुकेशन जो है, यह एजुकेशन पूरी भारतीय संस्कृति को नष्ट और भ्रष्ट कर देगी। और ये अंग्रेजों की दुर्नीति थी कि भारत की मातृशक्ति को यदि नष्ट और भ्रष्ट करना है तो को एजुकेशन को चालू कर दो, और को एजुकेशन को खत्म करे बिना इस प्रश्न का समाधान नहीं हो पाएगा। गुरुदेव, पिंड शुद्धि या गोत्र शुद्धि के संबंध में थोड़ा सा। पिंड शुद्धि संबंधी का अर्थ होता है, पिंड का अर्थ होता है आहार। किसी भी आचार्यों ने पिंड शब्द शरीर के लिए प्रयोग नहीं किया। पूरे मूलाचार के अंदर पिंडाधिकार है, तो पिंड का अर्थ होता है आहार। पिंड यानी जो पिंड बना करके खाया जाए, कबलाहार को। और जही बात गोत्र शुद्धि की, तो गोत्र शुद्धि की चर्चा भी जैनाचार्यों ने नहीं की, क्योंकि सजाति गोत्र में तो शादी होती नहीं। हमेशा गोत्र विपरीत ही होना चाहिए। आप तो ये कह सकते हो विधर्मी और साधर्मी। विधर्मी के द्वारा निषेध है, साधर्मी के द्वारा संबंध बनना चाहिए। हमारा एक धर्म हो, एक गुरु हो, एक भगवान हो, एक मंत्र हो, एक दोनों का धर्म होता है, तो वह धर्म सदा सदा के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए लाभदायी होता है। नमोस्तु गुरुदेव। अनिल जी पाटनी आ जाइए। और क्या और रह गए क्या बीच में? जयपुर वाले हो गए, अभी रह गया आपका नाम, आप पहले ले जाइए। अनिल जी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी शुल्लक जी, इच्छामी शुल्लक जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे अमेरिका में न्यू जर्सी में सिद्धाचलम में सम्मेशकर जी की रचना की है, और वहाँ पर सम्मेशकर जी की मिट्टी भी बरसाई उस पहाड़ी पे, तो वहाँ की वंदना करने से हमें क्या शास्त्रीय पुण्य की प्राप्ति होगी जो यहाँ सांसद सम्मेशकर जी पे प्राप्त होती है? देखो, एक रचना होती है, रचना प्रतीकात्मक होती है और एक ओरिजिनल होती है। तो प्रतीकात्मक की वंदना करने से फल तो मिलता है, भावना का फल होता है, लेकिन सम्मेद शिखर जाकर के, सम्मेद शिखर अलग चीज़ है और रचना अलग चीज़ है, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं तो रचना की वंदना करने में फायदा ही है, नुकसान नहीं है। विमल कुमार जी जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी, जब मनुष्य के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो वह अपना धैर्य खो देता है
और कोई आत्महत्या की तरफ अग्रसर होता है और कोई और कुछ गलत कार्य करता है। तो महाराज जी इसके लिए कोई कैसे वो क्षमता का भाव रखें, इसके लिए कोई बताइए। आप यूट्यूब पर परसों का प्रवचन सुन लेना, आपको दुख में भी हंसना आ जाएगा। और विपरीत परिस्थितियों को हमें ये सोचना चाहिए, विपरीत परिस्थिति आई है ये बात अलग है, क्यों आई है इस पर यदि हम विचार करें तो फिर हमें अपनी भूल पता चल जाती है कि हमने कर्म में ऐसा किया है तभी विपरीत परिस्थिति आई। कर्म करते समय यदि हम सोच लें तो फिर विपरीत परिस्थिति आएगी ही नहीं। इसलिए हमें हमेशा विपाक विषय और अपाय विषय, ये दो धर्म ध्यान ऐसे हैं जो हमें विपत्ति में भी हंसना सिखाते हैं। नमस्ते महाराज जी। सुनीता जी छिपिटोला, ये लास्ट क्वेश्चन है। सुनीता जी छिपिटोला है क्या यहाँ? ये माइक दीजिए जल्दी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा जी के चरणों में, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी जब हम पूजा करते हैं तो हमारे भाव चारों तरफ भटकते हैं, कभी अच्छे भाव आते हैं कभी बुरे भाव आते हैं। ऐसे में हम क्या करें कि अपना मन एक तरफ करके रहें। आज सुबह का प्रवचन सुन लेना, आज सुबह का प्रवचन इसी पे था। आज का और कल का प्रवचन उन्हीं लोगों के लिए था जिनके मंदिर में भाव बिगड़ते हैं, अच्छे होते हैं बुरे होते हैं। तो दोनों क्वेश्चनों में अपने लिए ये सोचना चाहिए, अच्छा आएगा चाहे बुरा आएगा, मंदिर तो जाऊंगा। नमोस्तु। बस ये ठान लो तो फिर अंत में अच्छे ही भाव आ जाते हैं। चलिएगा, आज का जिज्ञासा समाधान यहीं समाप्त करते हैं। और अंतिम बात जो पूज्य गुरुदेव ने अभी अभी याद दिलाई और सुबह प्रातः काल के प्रवचन में भी कही, और मैं भी कहूँगा, अपने सब शैतानों को कल ले आओ और देखो कितना आनंद आएगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। सबको लाओ, क्योंकि वो शैतान नहीं, वो देवता हैं, बस उनको पहचाना नहीं है। उन्हें तलाश है गुरु की। सबको ले आओ जो आपके घरों में बैठे हुए हैं और कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, हम मंदिर नहीं जाते, हम सत्संग में नहीं जाएंगे। उन सबको कह दो बस एक बार आ जाओ, तब वो आ जाएंगे। मैं समय अधिक ना लेते हुए अपनी घटना सुना रहा हूं पूज्य गुरुदेव के सामने। आज से 30 साल पहले गुरुदेव यहाँ पंच कल्याणक कराने आए थे, और उस पंच कल्याणक में सबसे पहला प्रवचन हुआ जो भूमि शुद्धि था, भूमि का शुद्धिकरण होना था। हम जानते नहीं थे कौन गुरुदेव हैं। हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम दिया था, हम तबला पेटी लेकर अपना संगीत लेकर चले आए थे, हमें कुछ नहीं मालूम था। जब प्रथम प्रवचन हमने सुना, और उस दिन वो प्रवचन, मेरी उम्र थी 29 वर्ष उस वक्त, 28.5 से 29 वर्ष, और वो प्रवचन गुटखा पर था। और वो प्रवचन इतना अंदर तक घुसा, मेरा मित्र भी बैठा था, मैं भी बैठा था। उस प्रवचन के बाहर गए, जेब में थी पुड़िया। मेरे पिताजी बहुत अच्छे धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन दुखी थे। मेरी पत्नी दुखी थी। हमारे घर में किसी को व्यसन नहीं था, लेकिन मित्रों के साथ रह के वो टेस्ट करने के चक्कर में खाना शुरू कर दिया था। लेकिन दैट वाज द लास्ट डे। वो प्रवचन ऐसा अटैक किया, वो पुड़िया उठा के मेरा मित्र बोला आज खा लेते हैं, थोड़ी देर में छोड़ देंगे, महंगी आती है। मैंने कहा नहीं यार, अभी छोड़ते हैं। और उस दिन के बाद आज तक नहीं उठाई। 30 इयर्स हो गए। ये जादू है गुरुदेव का। ये हम जो रटे रटाए लोग हैं, बेकार हैं हम। 30 साल का कुछ देना चाहिए था। नहीं, 30 साल मैंने सदैव नहीं, बिल्कुल, अरे रुपयों से मत करो, जीवन समर्पित कर दिया है मैंने सदैव के लिए। क्योंकि मैं कहीं और होता, कॉन्वेंट एजुकेशन में मैं पढ़ा लिखा, कुछ और माहौल में गया हुआ, लेकिन सारा जीवन परिवर्तित कर दिया पूज्य गुरुदेव के कारण। परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। आइएगा, कौन आरती का सौभाग्यशाली होगा, कौन आज पुण्यार्जक होगा, तय करते हैं बोली के माध्यम से। 11,111 रुपए, 11,111 रुपए। जो बढ़ावे सो पावे। आइएगा, अपना पुण्य की परीक्षा करिएगा। कौन पुण्यवान है आज आकर यहाँ मंच पर जिसे सौभाग्य मिलेगा।
11,111 रुपया, 11,111 रुपया। आरती का पुण्य अर्जक जो बढ़ावे सो पावे, शीघ्रता करिएगा। एक आरती का पुण्य अर्जक 11,111 रुपये, 11,111 रुपये, 11,111 रुपये एक। हाँ साहब, शीघ्रता करिएगा। एक पुण्य अर्जक आरती का 11,111 रुपये। हाँ, और ये आरती सब CTV, जिनवानी, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल, सभी चैनलों पर दिखाई जा रही है। पुण्योदय YouTube पर, सब पर जा रही है। तो ये मत समझिएगा पूरा देश देखने वाला है आपको। हाँ जी, एक परिवार 11,111 रुपये। क्या बात है, आज सब आगरा सो गया क्या? पूरा आगरा? हाँ, जरा जाग जाए आगरा। 11,111 रुपये, शीघ्रता करिएगा। 11,111 रुपये। हाँ भैया, आज ऐसा मान लें कि नीचे से ही आरती करेंगे हम सब, ठीक है या नहीं? हाँ साहब, कोई आप में से 11,111 रुपये पीछे से आइएगा। 11,111 रुपये एक, और 11,111 रुपये दो, और 11,111 रुपये तीन। जरा जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। हमारे प्रोफेसर साहब आ रहे हैं यहाँ पर, नाम मैं भूल गया हूँ, फिरोजाबाद के मूल निवासी हैं, आगरा में इस समय पोस्टेड हैं। आइएगा। हाँ, पूरा परिवार को ले आइए, सब आइए, जल्दी आइए। मुख्य मंच पर आ जाइए। ये यहाँ से आ सकते हैं आप, कट पर से। आइए, बहुत बहुत बधाइयां, जरा जोरदार तालियां। आरती प्रारंभ कराइए। सभी लोग नीचे रहेंगे, ऊपर कोई नहीं आएगा, वहां तक ही रहिए जो बस। वो दो, ये आप करो, आप करो। आज उतारूं आरतियां, सागर की गुड़
उतारूं आरतियाँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज, मेहरौनी, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मलैया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ।